मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से सीधी बात हम करते हैं। और सबसे पहली बात कि जहां जनता की जहां बात आती है वो तो आपको मन से मानती भी है, जानती भी है, लेकिन जहां कर्ण सिंह जी की बात आती है और वो कहते हैं कि आप यहाँ के पुत्र नहीं हैं, कैसे नहीं, हम ये खास तौर से आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहाँ से की, पढ़ाई यहाँ से की, लेकिन फिर भी ये सवाल हर जगह उनका होता है कि मैं यहाँ का बेटा हूं और आप नहीं। देखिए, मुझे तो वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है। शायद करण सिंह जी की जानकारी में नहीं होगा कि मेरा जन्म स्थान भी जैसलमेर है। मेरी कर्मस्थली जोधपुर रही है। मैंने अपना पूरी पढ़ाई जोधपुर में की है। मेरी शादी जोधपुर में हुई, मेरे बच्चे जोधपुर में पैदा हुए। इसलिए उनका ये प्रश्न खड़ा करना मैं समझता हूं कि बिल्कुल आधारहीन है और अनावश्यक भी है। मैं तो उसका प्रतिप्रश्न करता हूं कि उनकी पार्टी के राजकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र, जिन पूर्व मुख्यमंत्री जी से अभी अभी उनका याराना हुआ है, वो जालोर में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहां वो लोकल हैं कि नहीं है, पहले कर्ण सिंह जी को उसका जवाब देना चाहिए। और साथ ही साथ में उनकी पार्टी के महाराज कुमार जो वायनाड में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो वायनाड में, केरल में कितना लोकल है, पहले उसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद में आगे की चर्चा जो है इस विषय पर करना चाहिए। बिल्कुल, जहां आपकी ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि संसद की जहां बात आती है, सांसद की बात आती है, तो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं और आप तो यहीं के जन्मे आधार पर बांटा, फिर बोली के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, फिर ऊंच नीच के आधार पर बांटा, फिर अमीर गरीब के आधार पर बांटा। अभी भी उनकी जो बांटने की मानसिकता है समाज को, ये उनके डीएनए में जो है कांग्रेस पार्टी के, वो करण सिंह जी के वक्तव्य से परिलक्षित हो रही है। बिल्कुल, एक और जहां बात जनता उठाती रहती है, जनता अब जानती भी है कि जब आपने बोलना शुरू किया, क्योंकि आप काम करते थे और बोलते नहीं थे, लेकिन अब बोलना शुरू किया तो मालूम पड़ना शुरू किया कि आपने जल शक्ति मंत्री रहते हुए कितना काम किया। लेकिन अभी भी जहां कुछ कमियां हैं कि जोधपुर तक बराबर जिस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, बाड़मेर तक पानी नहीं पहुंच पाता, जैसलमेर के बहुत से क्षेत्रों में अभी तक नहीं जा पाता। जितना बजट आपने यहाँ के लिए खर्च किया, लेकिन जनता की जो जरूरत है वो कब पूरी हो पाएगी? देखिए, पानी हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है। 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन घोषित करके देश के हर ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री होने के नाते मुझे दी थी, तब से अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अब तक देश में 11.5 करोड़ कनेक्शन हम नए दे चुके हैं। देश में कवरेज जो है वो जो 16% था, आज 75% तक पहुंच गया है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार का विषय है, राज्य को ही इस विषय पर काम करना था, और दुर्भाग्य से राजस्थान में राज्य की सरकार कांग्रेस पार्टी की थी और उन्होंने इस योजना को लटकाने, अटकाने, भटकाने के सभी तरह के प्रयास किए ताकि इसका सुयश जो है नरेंद्र मोदी जी को या गजेंद्र सिंह को न मिल सके, भाजपा को न मिल सके। उसी के चलते हुए सबसे ज्यादा बजटीय संसाधन देने के बावजूद भी राजस्थान 32 प्रांत जिन पर यह काम चल रहा था, जिनमें उनमें नीचे से पहले या दूसरे पायदान पर रहा है परफॉर्मेंस की दृष्टि से। तो प्रश्न तो करण सिंह की पार्टी को और करण सिंह जी को पूछा जाना चाहिए कि आपने ये पाप क्यों किया। अब बिल्कुल, जब सरकार डबल इंजन की यहां अभी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि 400 पार की जहां बात हो रही है तो जो शंका की बात तो रहती ही नहीं, तो क्या अब वो जो सोचा है जनता ने वो पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प है। अभी हाल ही आपने देखा होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है देश भर में आयोजित की गई, हर पंचायत तक, हर वार्ड तक यात्रा गई और हमने रजिस्ट्रेशन किया कि भारत सरकार की, माननीय मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो एक नए गवर्नेंस फॉर्मूला के साथ पिछले 10 साल से माननीय मोदी जी ने धरातल पर उतारने की कोशिश की, चाहे वो आवास प्राप्त देने की हो, चाहे वो गरीब को गरीब कल्याण योजना का लाभ मिलने की हो, चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे पीने का पानी पहुंचाने की हो, चाहे उज्ज्वला के गैस कनेक्शन की योजना हो, चाहे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजनाओं, इन सब योजनाओं में जो व्यक्ति भी किसी भी कारण से, कहीं राजनीतिक विद्वेष से, कहीं अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता से, या किसी और कारण से जो पात्र व्यक्ति शेष रह गए, उन सबको ढूंढ करके सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही थी। तो आप निश्चित मान रहिए, ये मोदी जी की सरकार है और हमारा संकल्प है कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, तो निश्चित रूप से पहुंचेगा। एक बहुत पीड़ा होती है उस समय की जब ये देखते हैं कि छोटे छोटे राज्यों के अंदर भाषा को मान्यता मिल गई और अपने 25 सांसद होने के बाद भी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल पाती। आप भी मन से चाहते हैं कि ये मान्यता मिले, तो इस बार जब 25 की 25 सीटें यहां से आती है तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं तो 90 के दशक से, जब छात्र राजनीति में नहीं आया था, उससे पहले से इसके ऊपर प्रयास कर रहा हूं। और सांसद रहते हुए भी हमने लोकसभा में के पटल पर इसको उठाने का काम किया, विभिन्न समितियों पे भी इसके ऊपर चर्चा की, कुछ अध्ययन करके भी इसके बारे में जो है आगे इस बात को प्रेषित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में निश्चित ही इसके ऊपर कहीं ना कहीं इस विषय पर विचार होकर के मान्यता के दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे आगे अगर मैं देखूं तो माननीय मोदी जी की सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, उसमें मातृभाषा के साथ साथ में जो आपका लोकल डायलेक्ट है, बच्चों की शिक्षा उसी में हो, इसका प्रावधान किया गया। तो निश्चित रूप से उनको एम्पावर करने के लिए, स्थानीय भाषाओं को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकार ने निर्णय भी किया है और उसको धरातल पर लागू भी किया। बिल्कुल, 2020 की जो शिक्षा नीति है जरूर इस तरीके से लागू होगी तो ये मान्यता भी जरूर मिलेगी। हम खासतौर से वो जो बेरोजगार या महिला शिक्षा या अपने क्षेत्र जो ऐसे हैं जहां बहुत से लोग फौज में जाते हैं, सैनिक स्कूल की बात करते हैं, जहां बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की, तो उसके लिए क्या रहेगा? क्योंकि सैनिक स्कूल जोधपुर में ऑलरेडी खुल चुका है। चौपासनी स्कूल में सैनिक स्कूल खुल गया है, प्रिंसिपल बन आ गए हैं, जो है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जहां तक केंद्रीय विद्यालय, जोधपुर में पहले भी केंद्रीय विद्यालय कार्यरत है। केंद्रीय विद्यालय खोलने की एक व्यवस्था है, राज्य सरकार को इनकम्बेंस फ्री लैंड देना होता है। जब तक बिल्डिंग न बने तब तक के लिए एक भवन, वैकल्पिक भवन और शिक्षकों के आवास की व्यवस्था करनी होती है। निश्चित ही हम उस दिशा में प्रयासरत हैं और अब राज्य सरकार बनी है, क्योंकि पिछली सरकार के समय में जो भवन दिया गया था वो अनुकूल नहीं था, इसलिए कलेक्टर ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया था, उससे आगे वो फाइल ही नहीं जा पाई। अब निश्चित ही एक बार फिर प्रपोजल्स मंगवा करके कैसे हम अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई जो है अवेलेबल करा सकते हैं वो होगा, तो निश्चित रूप से जो है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि कहते हैं कि जहां मोदी जी है तो गारंटी, और गारंटी है तो पूरी भी होती है, और जब इस बार जोधपुर की जनता जो चाहती है वो चाहत आप आगे किस तरीके से और किन किन योजनाओं से पूरा करेंगे? क्योंकि जहां एलिवेटेड रोड की बात आती है, अपने एयरपोर्ट की बात आती है, अपने रेलवे स्टेशन की आती है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आपने की। जो छोटी छोटी योजनाओं को कहते हैं कि नहीं किया, वो देखने वाला ही जान सकता है कि इतनी बड़ी योजनाएं आसानी से लागू नहीं होती। तो अपनी जो छोटी छोटी योजनाएं और जो जनता को बहुत फायदा पहुंचाएगी वो क्या? देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार देश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। जब प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि देश में गरीब का आवास बनना चाहिए, तब जोधपुर में लगभग 80,000 गरीबों के आवास बने। जब प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प किया कि हर गरीब के घर में शौचालय होना चाहिए, देश स्वच्छ बने, खुले में शौच से मुक्त हो, तो 1,40,000 घर जो है उनमें शौचालय बना। लगभग 1 लाख से ज्यादा घरों तक गैस का चूल्हा पहुंचा है। लगभग जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है 40 से 50,000 घरों के बीच में बिजली पहुंची है जहां बिजली नहीं थी। ये मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए देश की सरकार ने योजनाओं के माध्यम से काम किया। अब मेरे विपक्ष के मित्रों को ऐसा लगता है कि ये तो सरकार की योजना है, ये तो इसमें आपने क्या किया? तो मैं उनसे पूछता हूं कि 55 साल तक आपकी सरकारें थी, देश में 62% परिवारों के पास शौचालय नहीं था, देश में 84% घरों में पानी नहीं जाता था, देश में 18,000 पंचायतों तक बिजली नहीं पहुंची थी, देश में जो है 10 करोड़ 11 करोड़ महिलाओं को चूल्हे में फूंक देना पड़ता था, तब आपकी सरकार ने क्या किया था? तो जनता इस बार निश्चित रूप से जो चाहेगी वो हो पाएगा। निश्चित रूप से जनता माई बाप जो चाहेगी वो करेंगे, जो लोगों के उपयोगी होगा।
जो लोक के हित में होगा, जो व्यापक राष्ट्र के हित में होगा, उन सब विषयों पर विचार भी करेंगे, काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां देखते हैं कि मन की वो बात जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, आपने हम तक पहुंचाई, हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप अपना काम करें, सरकार अपना काम करेगी, और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो हर वो मुश्किलें जो पहले थी दूर होगी, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे हर क्षेत्र के विकास की। बिल्कुल इसी के साथ हम शुभकामना देंगे कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। बहुत धन्यवाद।